नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। 288 विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज में ब्लॉक परिसर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रतिभा सम्मेलन का आयोजित संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव तथा गीता सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम संचालनकर्ता सत्येंद्र श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि 288 विधानसभा क्षेत्र में गैरा सौरेती क्षेत्र में किसानों के बिजली का बिल बराबर आता रहा है, जबकि बाढ़ पीड़ित की जमीन सारी नदी में विलीन हो गई। उसके बावजूद बिजली का बिल लोगों को रसीद मुहैया कराई जा रही है। यही नहीं, सहारा इंडिया बैंक में भी जमाकर्ता खाता धारक का पैसा जमा होने के बाद समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी कैसरगंज महेश कुमार कैंथल को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया है कि सहारा बैंक के मुख्य संचालनकर्ता को तत्काल पैसे वापस दिए जाएं, जिससे परिवार के लोगों को अपने बच्चों का भरण पोषण कर उनके जिलाधिकारी कैसरगंज को ज्ञापन दिया गया, जो कि सहारा ने पैसा गरीब जनता का खा लिया था, उसे दिलाया जाए। सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव जी ने बताया है कि 11 सौरेती मंझा तकौली लोगों का घर घाघरा नदी में समाहित हो गया, जिनको ना तो आवास मिला, ना तो सरकार के द्वारा कोई सुविधा दी जा रही है। उसके बावजूद भी बिजली का बिल आ रहा है। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा प्रतिभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव तथा संभावित प्रत्याशी गीता सिंह परवेश आदि कई लोग मौजूद रहे और अपनी बात को रखें। और इसी संबंध में एक बात और आप लोगों को सूचना कि 1100 मंझारा टोकली में बाढ़ से लोगों के मकान कट गए, लेकिन कोई भी ना तो मंत्री जी और ना कोई पदाधिकारीगण कोई भी नहीं गया कि उन लोगों का हाल चाल ले। और जो पैसा उनको मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है कि किसी भी प्रकार का उनका घर नदी में कट गया है और बिजली का बिल आ रहा है। कम से कम इस तरीके के घर ऐसे हैं कि जो घाघरा नदी में समाहित हो गए और उनका किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिली। दूसरी बात कि बिजली का बिल, ना मकान है, उनके रहने के ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन बिजली का बिल बराबर आ रहा है। ये भाजपा की सरकार में आप लोग देखिए कितना बड़ा अन्याय गरीब जनता के साथ में हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी इन गरीब जनता की आवाज बन करके उभरेगी और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगी। की प्रतिज्ञा रैली को हम लोग समापन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मेरा 1 महीने के ऊपर से चल रहा है लगभग। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस डोरे की तरह टूट चुकी थी, लेकिन वो डोरा गढ़ी परिवार जो कांग्रेस को इतना मोटा खंभा बना के रखा, हमारे भाई विशपाल सिंह, जिनके लिए कांग्रेस, हम नहीं पूरा कांग्रेसी परिवार धन्यवाद देना चाहिए कि गढ़ी परिवार ने कांग्रेस को आज इतना मोटा खंभा बना दिया। हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे प्रभारी महोदय परवेश चौधरी जी, जिनके पिताजी की टोपी कभी नहीं उतरी थी, वो कांग्रेसी ही थे, हमारे चाचा लाल जी, उनके लड़के हैं कि चाहे कीचड़ हो चाहे पानी हो, लेकिन रात भर उनको मेहनत करना है तो करना है। हमारे रमेश लाल जी जो हैं ब्लॉक अध्यक्ष, 2 ब्लॉक के हमारे आनंद अवस्थी जी ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और साथ में हमारे प्रत्याशी भी हैं, जिनकी मेहनत डबल पड़ रही है इस समय। उधर ब्लॉक का भी काम करना है, उधर प्रत्याशी का भी काम करना है। केस में जनपद बहराइच तहसील कैसरगंज के परिसर में मौजूद है। ये 288 विधानसभा है। आज जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसमें कुछ लोगों से जानकारी लेना है कि इस बारे में आयोजन किया गया है।
ये पहले आप बोलिए। आज जो है प्रतिज्ञा कांग्रेस सरकार द्वारा समापन के अवसर पर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो हमारा सहारा इंडिया का पैसा है जो भुगतान नहीं हो रहा है, अन्य सरकारों में भुगतान हो रहा था, इस सरकार में क्यों नहीं भुगतान हो रहा है और क्यों इसको रोका गया, उसी के उपलक्ष्य में विशेष करके हम लोग ये धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया। दीदी आप भी बताइए क्या इसमें। देखिए, सहारा ग्रुप की अपनी जो ये पैसे हैं 225 करोड़ निवेशकों का पैसा है, ये सरकार आखिर में वापस करने में क्यों हिचकिचा रही है? क्या बात है, आखिर क्यों नहीं दे रही है पैसा? देना तो पड़ेगा, चाहे मेरी सरकार आएगी तब हम लेंगे और चाहे आज हम पैसा लेके तब इलेक्शन होने देंगे। मुझे चाहे जो भी करना पड़ेगा, जगह जगह धरना प्रदर्शन कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा चाहिए कि महासचिव प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सहारा इंडिया और पल्स के पैसे को जो जिन्होंने जमा किया है उन्हें नहीं मिल रहा है, उस पैसे को तत्काल दिया जाए। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज विधानसभा स्तर पर आज प्रतिज्ञा सम्मेलन करके और यह ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय कैसरगंज को दिया गया है। 288 कैसरगंज के सभी कांग्रेस जनों ने ये इसमें सहभागिता की है। जय हिंद। संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप भी बताइए क्या समस्या है। समस्या यही है कि जो सहारा बैंक का जो पैसा किसानों का मारा गया है वो गरीब जनता का पैसा वापस होना चाहिए। अगर ये पैसा नहीं वापस हो रहा है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, किसी भी समय और कहीं भी जन आंदोलन हम लोग करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जिन लोगों का घाघरा नदी में मकान समाहित हुआ, उनका पैसा और उनका जो आवास मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया है, उनको तत्काल रूप से आवास दिया जाए और उनके रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंडी में उनका आवास कट गया है और उसके बाद उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उनके खाने का ठिकाना नहीं है।